और स्वागत नहीं किया, थाली फेंक के भाग गई, कोई बात नहीं। अब जिधर भोलेनाथ देखें, अब भोलेनाथ की बारात में भोलेनाथ के साथी कौन है? भूत और प्रेत। जिधर भूत प्रेत 2 4 10 नजर डाले, उधर ही से गांव खाली। ऐसा लगे कि यहां कभी कोई था ही नहीं। बाबा भोलेनाथ बोले स्वागत तो खूब हुआ ससुराल में, अब इतना कोई बताएगा कि जनवास कहाँ है? अब भूत प्रेत बोले कि जनवास का रास्ता तो महाराज पूछना ही पड़ेगा। तो जिधर भूत प्रेत जाए, जिस घर में दृष्टि डाले, ऐसा लगे जन्म जन्मांतर से कोई है ही नहीं, क्योंकि ये भी एक कल्पना का विषय है। गलती से कोई भूत जैसी आवाज निकाल दे, प्रेत जैसी, तो वो लोग डर जाते हैं या नहीं? अच्छा, किसी की आवाज हम रोज सुनते हैं जानी पहचाने, और वही व्यक्ति बंद कमरे के अंदर से आवाज बना करके निकाले, खूब जोर से चीख दे, तो एक क्षण के लिए तो लगेगा कि लगता है आज भूत आ गया। बाद में भले ही धैर्य करके वहां पहुंचे, और जिसने साक्षात प्रेत देख लिए हो वो भला रुकेगा? सबके सब मकान खाली जैसे दिखे, भूत प्रेत लौट के आए, बोले बाबा जनवास तो छोड़ो, जनवास वालों का पता नहीं है, अजनवास कहाँ होगा इसका भी कोई पता नहीं। अच्छा, बारात में जाने का सभी बारातियों का अपना अपना एक अलग ध्येय होता था, और पहले जो कोई बारात ले जाता था व्यवस्थाएं भी बड़ी अलग होती थी। और अब की व्यवस्थाएं, पहले देखो बाबा भोलेनाथ जा रहे तो अपने वाहन पे, नंदी पे, भगवान विष्णु जा रहे हैं तो गरुड़ पे, ब्रह्मा जी जा रहे हैं तो अपने हंस पे, सब देवता अपने अपने और अपने अपने वाहन में, और सब लोग प्रसन्नता से जा रहे हैं। और जिसके पास कोई वाहन नहीं है तो इंद्र आदि देवता उनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, यथा योग सबको वाहन प्रदान किया, जो जिस योग्य है। ऋषि मुनियों को यथाचित, गुरुजनों को यथाउचित, और भगवान के पास तो सबके पास वाहन है, सबकी व्यवस्था बनाई। आज के परिवेश में देखो बारात किस तरीके से जाते हैं हम आप। बैठे उदास मन मोटर में महंगी जान, बड़ी महंगी सी गाड़ी आएगी 15-25 लाख की, और हम आप सिर्फ ये सोच के बैठ जाएंगे कि भैया बारात है, जाना तो पड़ेगा ही। अब भले अंदर से खुशी है लेकिन मन प्रसन्न नहीं होगा, उदास हो जाएगा, मन उदास रहेगा। अरे बैठे उदास मन मोटर में महंगी जान, और संग के तबलियन को तांगा सजे गए। मेहमानों, कुछ मेहमानों को तो लंबे लंबे महंगे महंगे वाहन में बैठा दिया जाएगा। अच्छा, जिनको महंगे वाहन में बैठाएंगे वो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, और जो गाने बजाने वाले हैं उनकी विधिवत व्यवस्था एक नंबर की, तांगा इत्यादि में। और ऊंचे ऊंचे आसन ऊधमी बरातिन को, रथन बहेलिन के अधिकार दे दे। जो बराती खाने पीने वाले नहीं बल्कि पीने खाने वाले होंगे, उनके लिए सबसे अलग और सबसे बढ़िया व्यवस्था दी जाएगी। कहीं ऐसा ना हो ये जाते ही सीधे लोटपोट करने लगे। तो जो सबसे अच्छी व्यवस्था होगी, जिसको वो हाँ कर देंगे, जिसमें हाथ रख देंगे, वही उनको दे दिया जाएगा। तो ऊंचे ऊंचे आसन ऊधमी बरातिन को, रथ बहेलिन के अधिकार दे दे। और पंडित पुरोहित को पालकी धरी है कहाँ, जिन ब्राह्मण को मंत्र पढ़ना है रात भर आपके पुरोहित को,
और जो 10-5 ब्राह्मण आपने आमंत्रण किए हैं, ऐसे लोगों की तो ऐसी हालत होती है कि पंडित पुरोहित को पालकी धरी है कहाँ, और डरी परी पालकी गाड़िन पे लदे गए। अगर पालकी है भी तो बताते महाराज खाली नहीं है, उसमें कहीं मामा जी जाएंगे, किसी में फूफा जी जाएंगे, किसी में कोई, किसी में ये, किसी में। जो ब्राह्मण रात भर आपके लिए मंगलम भगवान विष्णु करने वाले हैं, जो उपरोहित, जो गुरु आपके लिए जीवन भर मंगल कामना करने वाले हैं, उनके लिए पालकी की कोई व्यवस्था नहीं होती। अब बड़ी विचित्र बात है, अब तो ये कह देते हैं कि महाराज जी वाहन तो सब पूरे फुल हो गए, एक काम करना आप ट्रैक्टर में बैठ के, सो जिसमें सामान रखा जाता है उसी में पंडित जी को भी बेचारों को झोला पकड़ के बैठा, बोले हर हर। अब इतना भी हो तो ठीक है। अरे बैठे उदास मन मोटर में महंगी जान, संग के तवलियन को तांगा सजे गए। ऊंचे ऊंचे आसन ऊधमी बरातिन को, रथ बहेलिन के अधिकार दे गए। और पंडित पुरोहित को पालकी धरी है कहाँ, डरी परी पालकी गाड़िन पे लदे गए। कांपत विनीत कंटक में सो संत देखे। अगर गलती से संतों को निमंत्रण पहुंच गया और संत महापुरुष आपके दरवाजे आ भी गए, तो कांपत विनीत कंटक पे संत देखे। संत के वचन को भगवान भी झूठा नहीं करते, संत के लिए भगवान भी आते हैं। और संत से काल भी डरता है। अगर संत ने श्राप दे दिया तो काल कहता है मेरा भी विनाश। तो जिस संत से काल डरता है, भगवान जिसका सम्मान रखते हैं, उनकी क्या हालत होती है बारात में। कांपत विनीत कंटकों में सो संत देखे, और हाथिन पे जाते थे सो हाफत चले गए। ऐसे संत जिनको काल डरता है, वो हाथी घोड़ा में जाते थे सतयुग त्रेता में, और आज के समय में बारात छूट गई तो बेचारे हाँपते हुए ट्रेन में टंग करके, ट्रैक्टर में लटक करके, और किसी की मोटरसाइकिल में बैठ करके बेचारे हाँपते कूटते किसी प्रकार से वहां पहुंचते हैं। अब बारात में पहुंचने के बाद घर वाले कहते महाराज जी कोई समस्या तो नहीं हुई। अगर आपको समस्या की इतनी ही परवाह थी तो कम से कम बारात निकलने के पहले कर लेते। बोली शंकर भगवान की। सबके अपने अलग उद्देश्य होते हैं, अलग व्यवस्थाएं, पर भोलेनाथ की बारात में संतों का, विप्रों का, गुरुओं का, सबका यथोचित सम्मान किया गया। जिनके पास वाहन है तो ठीक है, और नहीं है सो भोलेनाथ ने बड़े ध्यान से, बड़ी विधि पूर्वक जो जिस लायक था उस प्रकार से प्रदान किया। अब बात आती है भोलेनाथ किसी प्रकार से पुराना कोई बाराती खड़ा रहा होगा,